हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने संस्कृत से सेंटेंस बनाना सीखा था। किस प्रकार हम संस्कृत में वाक्य निर्माण करते हैं उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा कुछ बताया था। आज हम आगे पढ़ेंगे कि संस्कृत में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। संस्कृत में सेंटेंस बनाना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम थोड़े छोटे सेंटेंस लेंगे जिससे आपको सीखने में ईजी रहेगा। तो कल हमने वर्तमान काल लट्लकार का लिया था। अब उसमें सबसे पहले अगर कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि सेंटेंस बनाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और कब कब उनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पुरुष और वचन का ध्यान होना बहुत अति आवश्यक है। हमें सबसे पहले बता दूं, जैसे प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसको हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है उसको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष दोनों बोलते हैं। मध्यम पुरुष में जहाँ श्रोता के लिए बात की जाती है और उत्तम पुरुष जहाँ पर वक्ता के लिए बात की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रथम पुरुष में जैसे इन वर्ड का ज्ञान होना हमें जरूरी है। जैसे सह का हिंदी अर्थ क्या होगा? वह। तौ मीन्स द्विवचन में वे दोनों। ते बहुवचन में यानी वे सब। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम मीन्स तुम। मध्यम पुरुष का द्विवचन युवाम यानी तुम दोनों। और मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मीन्स मैं। उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम मीन्स हम दोनों। और उत्तम पुरुष का बहुवचन यानी वयम यानी हम सब। किसी भी सेंटेंस का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उनका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। अब ध्यान रखना आपको इस बात को, जो कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हम ध्यान रखेंगे, क्रिया भी उसी अकॉर्डिंग चलेगी। बस आप वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। तो सबसे पहले हम छोटे सेंटेंस लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मैंने आपको लट लकार के वर्तमान काल के कुछ सेंटेंस दिए यहाँ पर। जैसे वह खाता है। वह क्या है? यहाँ पर करता है ना, वह अन्य पुरुष का, तो वह आपको ध्यान होना चाहिए। वह क्या? प्रथम पुरुष का एक वचन है ना, सह। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सह। और ये अगर प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। तो यहाँ खाना है यानी खा धातु है, तो खा धातु वर्तमान काल। खाता है क्या है? वर्तमान काल है ना। तो क्रिया भी जब होगी तो वो भी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार की होगी यानी खादती। ठीक है। सेकंड देखो, एक बार आपको क्लियर कर दूं, वे दोनों जाते हैं। वे दोनों क्या है? तऊ। ठीक है, तऊ का प्रयोग करते हैं वे दोनों में। और वे दोनों तऊ क्या है? तऊ है प्रथम पुरुष का द्विवचन, यानी क्रिया भी क्या होगी? क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन ही होगी। यानी द्विवचन क्या होगा? गच्छत। यहाँ क्यों गच्छत आया? क्योंकि यहाँ कौन सी धातु? जाता है कौन सी धातु है? यहाँ पर गम धातु ना, तो गच्छत का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे सब विद्यालय जाते हैं। वे सब क्या है? वे सब है प्रथम पुरुष का बहुवचन, यानी बहुवचन क्या है? ते। तो यहाँ पर हम ते का प्रयोग करेंगे। अब विद्यालय देखो, जैसे आप कारक पढ़ते हैं तो कारक में हम चिन्ह पढ़ते हैं ना, हर विभक्ति का चिन्ह पढ़ते हैं। तो जब चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसके अकॉर्डिंग विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब चिन्ह नहीं दिया होता है तो हमेशा आप ध्यान रखना वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो, विद्यालय दे रखा है, विद्यालय के साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। देखो, विद्यालय के जस्ट बाद कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है ना, तो हम ये ध्यान रखेंगे जब कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा होता है तो वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। ठीक है। जैसे एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ, वे सब का हो गया ते, और विद्यालय में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई। और जाते हैं, जाना क्या है? गम धातु ना, तो वहाँ पर हो जाएगा किसका बहुवचन? प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले लट लकार में धातु रूप बताया था वर्तम ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा अपना। अभी हम लट लकार के वर्तमान काल के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेंटेंस है 4 से लेकर 9 तक के सेंटेंस, वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो इनको आप इसके अकॉर्डिंग खुद बनाना, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ धातु कौन सी प्रयोग करेंगे। देखो, हंसते हैं तो हंस धातु का प्रयोग करेंगे, जाते हैं तो फिर गम धातु का प्रयोग, पढ़ते हैं पर धातु का प्रयोग करेंगे, बोलने में वध धातु का प्रयोग करेंगे, घर जाते हैं जाने में फिर देखो गम धातु का प्रयोग, और खेलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा किर धातु का प्रयोग। और शब्दों का ध्यान रखना आपने, सारे हिंदी वर्ड जो भी इनके हैं इनका वो सब मैंने यहाँ पर दे रखा है। और ये ध्यान रखना, मंदिर में क्या है? कोई भी भक्ति चिन्ह नहीं दे रखा तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना आप। घर में कोई भी भक्ति का चिन्ह नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप द्वितीय विभक्ति प्रयोग करना। इस प्रकार आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों, थैंक यू।